महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को जब विजय प्राप्त हो गई तो कालांतर में पांडवों के अंदर वैराग्य जागृत हुआ और वो अपना राजपाट छोड़ करके स्वर्गारोहण करने से पहले अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, जिनकी माता का नाम उत्तरा था, मात्र 5 वर्ष की अवस्था में पांडवों ने परीक्षित के कंधों पर राजपाट का भार सौंप दिया और स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अर्जुन के वंश को खत्म करने के लिए उत्तरा के गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में स्वयं एक अंगूठे के बराबर रूप धारण करके प्रविष्ट हो गए और परीक्षित की रक्षा ब्रह्मास्त्र से कर दी। यह कहना गलत नहीं होगा कि परीक्षित और भगवान श्री कृष्ण सहोदर भाई बन गए, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में भले ही परीक्षित को बचाने के लिए भगवान प्रविष्ट हुए, परंतु गर्भ में तो दोनों एक साथ ही रहे। धन्य है उत्तरा, जिनके गर्भ में भक्त और भगवान का एक साथ समन्वय हुआ। भला ऐसा सौभाग्य किसको प्राप्त होता है। वहीं उत्तरा के गर्भ से कालांतर में जिस बालक का जन्म हुआ वही राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुए और कलयुग का आगमन इन्हीं के राज्यकाल में हुआ था। राजा परीक्षित एक दिन राज्य भ्रमण करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक बड़ा ही घृणित दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक गाय और एक बछड़ा, जिनके पीछे कोई धूर्त पड़ा हुआ है और अपने पैरों से बार बार उनके ऊपर पादप प्रहार कर रहा है। बछड़े के 3 पैर कटे हुए थे और मात्र एक पैर से किसी तरह वह खड़ा होने का प्रयास कर रहा था। ऐसा दृश्य देखते ही राजा परीक्षित उनके पास गए और सब कुछ समझ गए। गाय साक्षात धरणी माता है और वह बछड़ा साक्षात धर्म है, परंतु जो धूर्त इनके पीछे पड़ा था, राजा परीक्षित उसको समझ नहीं पाए और उसे दंडित करने के लिए अपनी तलवार से जैसे ही उसका वध करने के लिए आगे बढ़े तो वह धूर्त दीनहीन बन करके राजा के चरणों में गिर पड़ा। राजा परीक्षित ने उस धूर्त का परिचय पूछा। उसने अपना परिचय दिया। कहने लगा, महाराज, मैं कलयुग हूँ और मैं देव आज्ञा से आया हूँ और अब मेरा ही समय है, इसलिए राजन, काल की गति को समझने का प्रयास कीजिए, कृपया मेरे रास्ते में मत आइए। राजा परीक्षित ने कहा, मेरे रहते तू कली मेरे साम्राज्य में कहीं भी रह नहीं सकता है। जब तक मेरे अंदर प्राण है तब तक तू मेरे राज्य में प्रविष्ट भी नहीं हो सकता है। जा, निकल जा और फिर दोबारा कभी मत आना। कलयुग कहने लगा, महाराज, इस धरती पर एक छत्र आपका ही साम्राज्य है, फिर मैं भला कहाँ चला जाऊँ। कृपया आप ही मुझे कोई स्थान बता दीजिए जहाँ मैं रह सकूँ। राजा बोले, मैं तुझे 4 स्थान प्रदान करता हूँ, सिर्फ उन्हीं स्थानों में तू रहना, इसके अलावा कहीं दिख मत जाना। वो 4 स्थान कौन कौन से राजा ने दिए? पहला स्थान, जहाँ जुआ खेला जाता हो, अर्थात ताश पत्तों का खेल, सट्टेबाजी इत्यादि। दूसरा स्थान, जहाँ मदिरा पान होता हो, अर्थात शराब के ठेके इत्यादि। लॉकडाउन में हमारे देश में यदि सबसे पहले कुछ खुला तो वो है शराब की दुकानें। फिर क्या था, लग गई लंबी लंबी लाइनें, जैसे शराब किसी भंडारे में फ्री में बट रही हों। लोग इतने बेचैन थे कि उन्हें अपनी जान का खतरा भी शराब के आगे कम लग रहा था। मित्रों, यही है कलयुग, यही है उसकी पहचान। तीसरा स्थान है जहाँ पर स्त्री से गमन होता हो, जैसे वैश्यालय इत्यादि। चौथा स्थान है जहाँ जीवों की हिंसा होती है, जैसे चिकन, मीट इत्यादि की दुकानों पर। मित्रों, इन चारों जगहों पर जो भी व्यक्ति जाता है वो मानो साक्षात कलयुग के पास ही जाता है और बदले में कलयुग भी ऐसे उन लोगों को अपना इष्ट मित्र बना लेता है। कली का अर्थ ही है कलह, जहाँ बात बात में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर लोग हत्या तक कर देते हैं। ये सब कलयुग के इष्ट मित्रों का ही काम होता है। राजा परीक्षित ने इन्हीं 4 स्थानों में कलयुग को रहने का आदेश दिया, परंतु कलयुग ने तो मुँह ही लटका लिया। कहने लगा, महाराज, आपने अभी तक केवल हमारे दोषों को ही देखा है, परंतु आपने हमारे अंदर गुणों को नहीं देखा। मेरे अंदर ऐसा गुण है कि जो साधु संत महात्मा अन्य युगों में हजारों वर्ष तपस्या करके जिस पुण्य फल को प्राप्त करते थे, वही फल मुझ कलयुग में कुछ ही दिनों में प्राप्त हो जाता है। इसलिए राजन, कम से कम मेरे इस गुण के लिए तो एक बढ़िया सा स्थान रहने के लिए दे दें, जिसमें हमारा सुंदर ड्राइंग रूम बन जाए। राजा परीक्षित ने कलयुग को उस एक गुण के कारण ही उसको एक स्थान
स्वेच्छानुसार मांगने को कह दिया। बदले में कलयुग ने भी स्वर्ण में 5वां स्थान मांग लिया और राजा ने वह स्थान भी उसे दे दिया। बस तभी से कलयुग का आरंभ हो गया। और एक दिन वही कलयुग के कारण राजा परीक्षित की बुद्धि कुंठित हो गई और उन्होंने एक संत का अपमान कर दिया। उन्हीं संत के बालक ने राजा को 7 दिन के अंदर मरने का शाप दे दिया। शाप सिद्ध हुआ और सुखदेव जी की कृपा से राजा परीक्षित परम धाम को प्राप्त हुए। राजा परीक्षित के परम धाम जाते ही कलयुग अपने पैरों को पसार करके और अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया। मित्रों, कैसी लगी यह जानकारी? कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे भी हम इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सभी के बीच लाते रहेंगे। जय माता।